आदरणीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोताओं, जय सिया राम। चरण वंदना। श्री राम चरितमानस के क्रम में आज एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरें प्रभु, गए जान सब कोई। अब सोरठा। शंकर उर अति क्षोभु सिया राम, सती न जानहि मर्मु सोई। तुलसी दर्शन लोभ सिया राम, मन डरु लोचन लालची। सियावर राम जय जय राम। चाहे आपको गाना आता हो या नहीं आता हो, आपको इन चौपाइयों को गाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी खुद की खुशी के लिए गाना चाहिए, आपको आनंद आएगा। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग में, यानी हर एक त्रेता युग में श्री राम अवतार होता है। तो एक बार के त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए, शिवजी गए कुंभज, कुंभ से जन्म लेने वाले यानी अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, अकेले नहीं गए, संग में सती माता को लेकर गए, जो कि जग जननी, जगत को जन्म देने वाली भवानी है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और ऋषि जो कुंभज हैं उन्होंने पूजा की शंभु और सती की, उन्हें अखिलेश्वर जानकर, संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी। अब अगस्त ऋषि ने राम कथा विस्तार से कही, मुनि बरज बखानी, बखान किया। गए तो दोनों थे, लेकिन सुनी महेश, एक नहीं सुनी है, सिर्फ महेश ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुना और परम सुख मानकर सुना। अब आप ध्यान दीजिए, कथा सुनने दोनों गए थे, लेकिन कथा सुनते हुए सुनी किसने? परम सुख मानकर किसने सुनी? महेश परम सुख मानी, एक ने ही सुनी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। फिर ऋषि ने शिवजी से हरि भक्ति, सुहावनी हरि भक्ति के बारे में पूछा। कही शंभु अधिकारी पाई, और शंभु ने अधिकारी समझकर उन्हें भक्ति का निरूपण किया, भक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति का रहस्य बताया। अब आप समझिए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, वो कहते रहे और सुनते रहे रघुपति के गुण और गाथा यानी कथाएं। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कुछ दिन वहां पर रहे। कौन? गिरिनाथा यानी कैलाश पर रहने वाले गिरि के नाथ, वहां पर रहे। मुनिसन बिदा मागी त्रिपुरारी। अब त्रिपुरारी यानी शिवजी ने मुनिसन, मुनि से विदा मांगी, विदा मांगी कैलाश पर वापस जाने के लिए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब अपने भवन की तरफ चले, संग में लेकर दक्ष कुमारी, दक्ष की कुमारी को, दक्ष पुत्री को, सती जी को। सती जी का नाम
जब वो कथा सुनने आई तो उनका नाम था संग सती जग जननी भवानी। जब आई तो वो किस भाव से आई थी, तो उनका नाम जग जननी भवानी था। लेकिन कथा नहीं सुनी, मोह हो गया, अज्ञान हो गया, भ्रम हो गया, संदेह हो गया। इस कारण अब उनका नाम क्या हो गया? दक्ष कुमारी। दक्ष हमारी बुद्धि भी होती है, जो तर्क के आधार पर राम को परखने की कोशिश करती है। बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के असीम गुणों का निरीक्षण कर सके, उनकी परीक्षा ले सके। तो आते हुए उनका भाव था जगत जननी, उन्हें संबोधन मिला जगत जननी, और वापस जाते हुए उन्हें मिला दक्ष कुमारी, यानी दक्ष की पुत्री। तेहि अवसर भंजन मही भारा। उसी अवसर पर भंजन मतलब नष्ट करने के लिए, मही मतलब पृथ्वी का भार, मही भारा, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, जो पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया था। हरि रघुवंश लीन अवतारा, श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। ये उसी समय की बात है जब सती और शिवजी कथा सुनने आए थे अगस्त ऋषि के पास। पिता वचन तजी राजू उदासी, और श्री हरि जो राम बनकर लीला कर रहे हैं, उस समय प्रसंग चल रहा था कि पिता का वचन मानकर, राजा राम अभी राजा नहीं है, पिता का वचन मानकर राम तजी, तजी मतलब छोड़ दिया राज को, और उदासी मतलब तपस्वी वेश धारण किया, त्यागी बन गए, संसार से उदासी ले ली। उदासी का अर्थ यहां पर वैराग्य से है। पिता वचन तजी राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, और दंडक वन में विचरण कर रहे हैं कौन? अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता। भगवान राम दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, ये प्रसंग चल रहा है धरती पर। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होई। हर कहते हैं शिव जी को, शिव जी का नाम है, और हरि हैं श्री विष्णु। हृदय विचारत, हृदय में विचार कर रहे हैं जाते हुए हर शिव जी, कि के ही विधि दर्शन हुई, कि किस प्रकार से राम जी का दर्शन हो, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर लीला चल रही है, उनकी अवतरण हुआ है। गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु, प्रभु गुप्त रूप से पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य का शरीर धारण करके। गए जान सब कोई, अगर मैं उनके पास सीधे चले जाता हूं तो सब कोई जान जाएंगे कि ये राम साधारण मनुष्य, यानी केवल राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, ये परमात्मा है। ये रहस्य उजागर हो जाएगा। शंकर उर अति क्षोभ, अब श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई है। अति क्षोभ, खलबली मची हुई है कि मुझे दर्शन करने जाना है, लेकिन मैं अपने आप को छुपाकर कैसे दर्शन करने के लिए जाऊं। सती न जान ही मर्म सोई, और सती इस बात के मर्म को नहीं जानती। अब राम जी के मर्म को भी नहीं जानती, और शंकर जी के मन में दर्शन की अभिलाषा है, इसे भी नहीं जानती। तुलसी दर्शन लोभ, शंकर जी के मन में ये अभिलाषा है दर्शन करने की, सती राम जी के मर्म को नहीं जानती, इसलिए उनके मन में अभिलाषा नहीं है। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्शन के लोभ से उनका मन डर रहा है शिव जी का, लेकिन लोचन यानी नेत्र, नेत्र लालची हैं, उनका दर्शन करने के लिए ललचा रहे हैं। जय सिया राम।